गुड इवनिंग, नमस्कार। फार्माकोग्नोसी स्टार्ट करते हैं आज से। ठीक है, लास्ट क्लास में केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हो गए थे, किसी को कुछ छूटे तो थोड़े दिन बाद मैं रिपीट करा दूंगा। ठीक है, उसकी चिंता नहीं करें। एग्जाम के पहले कम से कम 5 बार रिवीजन हो जाएगा, तो बस पढ़ाई को एंजॉय करें तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि पता नहीं कहाँ उलझ गए। ठीक है, फार्माकोग्नोसी क्या है, सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग क्या होती है, ठीक है, और उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है, पहले पढ़ने के बाद ना 10-12 स्लाइड पढ़ने के बाद फिर उसके कुछ एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम करोगे तो अच्छे से टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा पहले सब्जेक्ट की आपको रूपरेखा समझना पड़ेगी कि फार्माकोग्नोसी होता क्या है, नेता बुलझे रहोगे। ठीक है, फार्माकोग्नोसी सिंपल सी बात करें, नेचुरल ड्रग के बारे में पढ़ना समझना क्या कहलाता है, फार्माकोग्नोसी। ठीक है, जैसे आयुर्वेदा से ही रिलेटेड है ना, हम ऐसा नहीं बोलेंगे आयुर्वेद से रिलेटेड बोल दो अब इसको। नेचुरल ड्रग कहाँ से मिलती है हमको, प्लांट से मिलती है, एनिमल से मिलती है, सी से मिलती है, माइक्रोब से भी मिलती है और मिनरल सोर्स से भी होती है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल, हर्बल ड्रग सबसे ज्यादा इसमें है ना, पर हर्बल के अलावा भी कुछ सोर्स होते हैं जिसको हम नेचुरल ड्रग कहते हैं, आगे समझा रहा हूँ मैं। तो फार्माकोग्नोसी सेना, एलोवेरा, फेनल, क्लो, धतूरा, रॉल्फिया, अश्वगंधा या सर्पगंधा, फिर लिकोराइस और डिफरेंट टाइप की आंवला वगैरह, सब क्या जड़ी बूटियां बोल दो बहुत ही सिंपल सी भाषा में। तो जो ड्रग हमको प्राकृतिक सोर्स से मिलती है उनके बारे में पढ़ना समझना फार्माकोग्नोसी। ड्रग हमको कहाँ से मिलती है, नेचुरल सोर्स से मिलती है, कुछ सिंथेटिक हो जैसे पैरासीटामोल, एस्प्रिन, डाइक्लोफिनेक, सिंथेटिक ड्रग है। तो सिंथेटिक जो होता है वो एलोपैथी का पार्ट हो गया। एलोपैथी में ही आयुर्वेदिक ड्रग होती है मॉडिफाइड फॉर्म में या प्योर फॉर्म में आ जाती है, इनको हम एलोपैथी में यूज करते हैं। ठीक है, बट अभी फार्माकोग्नोसी बोले मतलब ओवरऑल अबाउट नेचुरल ड्रग, क्या बात करें हम, नेचुरल ड्रग्स के बारे में पढ़ना फार्माकोग्नोसी है। ठीक है, तो बस आप अपने दिमाग में जो सिंथेटिक ड्रग है उनको छोड़ देना, तो ये पूरा सब्जेक्ट अच्छे समझ में आएगा। है प्लांट एनिमल वेस्ट दवाइयाँ। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी है क्या, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल ड्रग्स ना या क्रूड ड्रग्स विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। बहुत ही सिंपल से बात है, क्रूड मतलब कच्चा, बार्क, रूट, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह ये सब क्रूड ड्रग कहलाते हैं। अब क्रूड ड्रग हमको कहाँ से मिलती है, तो नेचुरल सोर्स में क्या क्या हो जाता है, प्लांट से भी मिलती है, एनिमल से भी मिलती है ना, मराइन सोर्स से भी होगी, माइक्रोब से भी होगी और मिनरल सोर्स भी हो गए। तो क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ना समझना फार्माकोग्नोसी है। ठीक है, तो एक वन वर्ड डेफिनेशन हो गई, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। अब हाँ ठीक है, अब पूरा यदि इसको देखें तो क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर। मतलब फॉर एग्जांपल हम बात करें सेना, तो सेना की जो लीफ होती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। तो सेना की लीफ कैसी होती है, फिजिकल कैरेक्टर की बात करें तो कैसे कलर की होती है, कैसा टेस्ट होता है, कैसा स्मेल होता है, फिजिकल कैरेक्टर। और केमिकल, उसमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, सेनोसाइड, एबीसीडी, क्या काम में आता है, बोले लेक्सेटिव, पेट साफ करने की दवा, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टर। तो स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर किसके, क्रूड ड्रग के, कि एक बार्क कैसी दिखती है, क्या काम में आती है, कौन कौन से केमिकल होते हैं, विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। ठीक है, और उसके साथ में उसकी हिस्ट्री, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, कब इसकी खोज हुई, कब मिली ना, कल्टीवेशन, कलेक्शन, कौन से जियोग्राफिकल एरिया में इसका प्रोडक्शन होता है ना, कैसा क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेचर कितना, ह्यूमिडिटी कितना, ये कहलाता है कल्टीवेशन। देन कलेक्शन की क्या प्रोसेस होती है, कितने महीने बाद उस बार्क रूट के अंदर वो ड्रग आ जाएगी, ये केमिकल बन जाएगा। ठीक है, और हार्वेस्टिंग का क्या तरीका होगा, उसको हमको धूप में सुखाना है कि छाव में सुखाना है, नहीं तो केमिकल डिग्रेड हो जाएंगे। ये सब पढ़ना समझना फार्माकोग्नोसी। तो थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन हो गई, पर सिंपल वर्ड पे ध्यान देने। तो क्या बात करें हम, क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ना समझना फार्माकोग्नोसी कहलाता है। क्रूड ड्रग क्या होती है, तो ड्रग्स, ठीक, प्लांट, एनिमल आर माइक्रोबियल ओरिजिन डेट कंटेन नेचुरल सब्सटेंस एंड डेट आर अंडरगो ओनली द प्रोसेसिंग ऑफ कलेक्शन एंड ड्राइंग। क्रूड ड्रग किसको बोलेंगे हम, कि ऐसा ड्रग जैसे लीफ हो गया, ठीक है, बार्क हो गया, रूट हो गया, ठीक, इसको हम क्रूड ड्रग बोलते। इसको क्या किया, बस कलेक्ट करके लाया और ड्राई किया, इसके अलावा कुछ नहीं। यदि हम उसको बाद में एक्सट्रैक्ट कर ले और उसमें कोई केमिकल मिला दे, कुछ और कर दे, उसको हम क्रूड ड्रग नहीं बोलेंगे। जिस या और भी बहुत ही सिंपल से भाषा में बोलते, जिस रूप में ड्रग नेचर में अवेलेबल होती है उसको हम क्रूड ड्रग बोलते हैं।
नेचुरल प्रोडक्ट है। नेचर में क्या है, लीफ है, बाहर के रूट है, कलेक्ट करके ला और के बाद सुखाया है और कुछ नहीं किया है, तो कलेक्शन और ड्राइंग। तो अभी तक वो क्रूड ड्रग। अब उस क्लो से हम केमिकल अलग निकाल लेंगे, फिर उस केमिकल की फर्दर प्रोसेसिंग है, उसको क्रूड नहीं बोलेंगे, अब वो तो वो रिफाइंड हो गया है, ठीक है। तो क्रूड मतलब कच्चा। तो क्रूड ड्रग क्या होता है, तो ड्रग विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, क्या किया, बस कलेक्ट किया और ड्राई किया, उसको हम क्रूड ड्रग बोलते हैं, कच्चा ड्रग। तो बार्क, रूट, लीफ वगैरह सब बस कलेक्ट किया और सुखा लिया, इसके अलावा कुछ भी, जब तक वो क्रूड ड्रग है। हाँ, फर्दर प्रोसेसिंग हो गई फिर वो क्रूड ड्रग नहीं, वो प्यूरिफाइड या रिफाइंड मटेरियल हो जाएगा। तो क्रूड ड्रग किस रूप में होती है, रूट, बार्क, लेटेक्स, गम वगैरह बहुत सारी चीजें आगे हम पढ़ेंगे, इसको हम क्रूड ड्रग है। तो फार्माकोग्नोसी मतलब स्टडी ऑफ नेचुरल ड्रग, ठीक है। और क्रूड ड्रग क्या होती है, तो जिस रूप में ड्रग नेचर में अवेलेबल होती है बस उसको कलेक्ट किया और ड्राई किया, उसको हम क्रूड ड्रग कहते हैं, ठीक है। तो क्रूड ड्रग, अब ड्रग हमको कहाँ कहाँ से मिलती है, क्रूड ड्रग की बात करें हम, नेचुरल ड्रग कहाँ कहाँ से मिलती है, सबसे पहले बात करें हम नेचुरल की बात करें, क्रूड ड्रग या नेचुरल सोर्स की बात, सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग, तभी हम नेचुरल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो प्लांट से मिलती है, प्लांट सोर्स, या हम उसको वेजिटेबल सोर्स बोल दो, तो सेना, नीम, तुलसी, क्लो, है ना, इसके अलावा एलोवेरा, इसबगोल, है ना, सुने हैं ना सब, इपेका क्योहाना, अर्जुन की छाल, अर्जुना, डिजिटलिस, ये सब क्या है, प्लांट से मिलने वाली दवाइयां हैं। या तो लीफ होगी, किसी की बार, किसी की रूट, किसी का राइजोम, किसी के सीड्स, किसी के फ्रूट्स, पर ये होगी प्लांट से मिलती है। तो मैक्सिमम दवाइयां यदि हम नेचुरल की बात करें तो फार्माकोग्नोसी में ज्यादातर जो ड्रग्स है वो क्या है, प्लांट बेस्ड है। प्लांट बेस्ड को हम हर्बल मेडिसिन भी कह सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको हम, हर्बल ड्रग्स, ठीक है, हर्बल ड्रग्स हो गए। पर हर्बल के अलावा भी बोले एनिमल सोर्स से भी मिलती है, क्या बोले, शार्क लीवर ऑयल हो गया, फिर हनी कहाँ से मिलता है हमको, बी मतलब मधुमक्खी से मिलता है, फिर है ना बी वैक्स हो गया, सिल्क हो गया, ये एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। फिर बात करें मिनरल्स, मिनरल सोर्स का मतलब क्या होता है, जो जमीन से मिल रहा है, ठीक है। मिनरल सोर्स की बात करें, मिनरल्स हो गए तो जैसे केओलिन हो गया, चौक हो गया, एस्बेस्टास, टेल्कम पाउडर, ये सब क्या है, ये मिनरल प्रोडक्ट है, ठीक है, जमीन के अंदर से मिलने वाले प्रोडक्ट। फिर आते हैं माइक्रोब्स, ये फार्मा केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी में अच्छे से पढ़ा है, माइक्रोब से मिला है। पेनिसिलिन जी किससे मिलता है, एक मोल्ड से मिलता है, कौन से मोल्ड से, पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, ऐसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसस, तो पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना, इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें क्लोरेम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, बहुत सारे, फिर उधर अमेकासिन, जेंटामिसिन, रिफाम्पिसिन, ठीक है, और इसमें एंटीफंगल एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है, नाइस्टाटिन, ये सब क्या है, तो ये माइक्रोब से मिलने वाली दवाएं, ये भी नेचुरल हो गया, ठीक है। फिर मिलती है हमको मराइन, मतलब सी से भी मिलती दवाइयाँ, क्या क्या, अगार हो गया, अल्जीनेट हो गया, मराइन स्पॉन्जेस हो गए। तो ये कहलाता है सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग, दवाइयाँ हमको कहाँ से मिलती है, नेचुरल प्रोडक्ट की बात, तो नेचुरल सोर्स कौन कौन से हो गए, प्लांट, एनिमल, मिनरल, माइक्रोब और मराइन। आपको 2-3 दिन क्लास करोगे तो कम से कम आपको 50 से ज्यादा ड्रग्स के बारे में बहुत कुछ पता हो जाएगा, उसमें कौन से केमिकल होते हैं, क्या क्या काम में आते हैं, कौन से पार्ट यूज करते हैं, बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनी है मेरे पास, उस लिस्ट में आपको कम से कम 70-80 ड्रग के बारे में 1 या 2 दिन के अंदर बहुत कुछ आने लगेगा। बस इसको एंजॉय करना है तो आपको मजा आएगा, और यदि वो तो रट्टा मारना तो फिर उलझे रहोगे आप, ठीक है। तो क्रूड ड्रग क्या होती है, नेचर में जिस रूप में अवेलेबल है उसको क्रूड ड्रग बस कलेक्ट किया और ड्राई किया। फार्माकोग्नोसी क्या है, स्टडी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट या क्रूड ड्रग, ठीक है। अब क्रूड ड्रग कहाँ से मिलती है हमको, प्लांट, एनिमल, मिनरल, माइक्रोब और मराइन, ये 5 सोर्स होते हैं, ठीक है। नेचुरल सोर्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट बेस्ड ड्रग के नाम होते हैं, अब 2-2 है, प्लांट के तो बहुत सारे याद हो जाएंगे, पर कम से कम 1-2 एनिमल, मिनरल, माइक्रोब और मराइन का भी याद रखना है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट के अलावा बाकी याद करना बहुत जरूरी, एक क्वेश्चन इनसे आ जाता है, तो ये मिनरल सोर्स से मिलता है, कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो सिलेबस में कम से कम 70-80 के आसपास ड्रग्स है, वो पढ़ना है पूरी हमको। अब आगे मुद्दे का टॉपिक आ गया हमारा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग तो समझ में आ गया, किसको बोलते हैं हम, प्लांट, एनिमल या उसके पार्ट को हम क्रूड ड्रग बोलते हैं। दे एग्जिस्ट इन नेचुरल फॉर्म, ठीक है। अब क्रूड ड्रग जो होती है नेचुरल सोर्स से मिलती है, लाइक प्लांट, एनिमल, मिनरल, मराइन, माइक्रोब से मिलती है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, इसका मीनिंग क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग का मतलब है भाई हजारों दवाइयां हैं, उनको अलग अलग ग्रुप में बांट देना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे इंसान, हम हमारी बात करें, मान लो हमारे देश में कितने 140 करोड़ लोग हैं, उनको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। पहला तरीका क्या हो गया बांटने का, जेंडर वाइज, मेल फीमेल, फिर एज वाइज, बच्चे, जवान, बूढ़े, फिर रिलीजियस वाइज हो गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
जियोग्राफिकली हो गए, एमपी में रहने वाले, यूपी में, बिहार में रहने वाले, ऐसे करते हैं। तो है तो उतने ही लोग, पर उनको अलग अलग तरह से क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, ग्रुप में बांट दिया, उसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। ऐसे ही हजारों दवाइयां हैं, उनको अलग अलग ग्रुप में बांट देना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग कहलाता है। ठीक है, तो टोटल 5 से 6 प्रकार का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन हो गया अल्फाबेटिकल, पहले शॉर्टकट समझा रहा हूँ फिर डिटेल में जा रहा हूँ। अल्फाबेटिकल क्लास, यहाँ पर ड्रग को क्या किस में बांट दिया, ए से लेकर जेड तक 26 ग्रुप में बांट दिया। मान लो ए वाली सारी ए में आ जाएगी, बी वाली बी में, सी वाली सी में, डी वाली डी में, इसको अल्फाबेटिकल बोलते हैं। तो फार्माकोपिया और बुक्स के अंदर क्या होता है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो आप शुरुआत में खुद ए वाली सारी आ गई, फिर बी वाली, सी वाली, डी वाली। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब उनका कौन सा पार्ट यूज करते हैं, आकार या पार्ट यूज बोल दो। लीफ बोले ये 10 प्लांट की लीफ यूज करते हैं, ये 10 से 20 प्लांट की बार्क यूज करते हैं, इनका रूट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम मार्फोलॉजिकल। ठीक है, फिर केमिकल, उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ 2 से 3 दिन में आपको इतना मजा आएगा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत मजेदार है। ठीक है, बस एंजॉय करना है इसको। तो केमिकल क्लासिफिकेशन, अल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल, रेजिन, टेनिन, कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये 50-100 प्लांट में अल्कोलाइड पाया जाता है, इसमें ग्लाइकोसाइड, इसमें वोलेटाइल, इसमें रेजिन, इसमें टेनिन। अभी होते क्या मैं आगे समझा रहा हूँ। टेक्सोनॉमिकल, उनके यहाँ इसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लास, उसमें फैमिली, ऑर्डर, जीनस, 11th-12th में पढ़ा ना क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल, उसको बोलते हैं हम। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या उसके यूजेस के हिसाब से क्या काम में आती है, बोले ये 50 दवाइयाँ पेट साफ करती है, ये दवाइयाँ बीपी कम करती है, शुगर कम करती है, हार्ट पे असर करती है, किडनी पे असर करती है, उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल। और एक छठा होता है कीमोटेक्सोनॉमिकल, कीमोटेक्सोनॉमिकल, कीमो और टेक्सो मतलब केमिकल भी आ गए और बायोलॉजिकल, दो चीजों को ग्रुप में मिलाकर फिर नया क्लासिफिकेशन, उसको बोलते हैं कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो 6 प्रकार का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, सबके कुछ ना कुछ मेरिट डिमेरिट से आगे समझा रहा हूं मैं। तो मान लो हम बोलते 1000 ड्रग को अलग अलग ग्रुप में बांट देते, ऐसे भी बांट सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। तो 6 तरीके होते हैं क्लासिफाई करने के। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका कौन सा है, अल्फाबेटिकल। ठीक है, इसमें बस नॉलेज बढ़ाने के पीछे फिर लास्ट में समराइज करूंगा, सब याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा पहले क्या स्टार्टिंग में उसको एंजॉय करना है। पहला था अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो ड्रग्स को हमने क्या कर दिया, अरेंज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम देयर लैटिन और इंग्लिश नेम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल ए से जेड तक हमने उसको क्या कर दिया, 26 ग्रुप में क्या कर दिया हमने, उसको क्लासिफाई कर दिया। जैसे ए नाम वाली ड्रग कौन सी होगी, अकेशिया, बी वाली बेंजोइन, सी वाली सिंकोना, डी वाली डील, धतूरा, ई फॉर एर्गोट है ना, एफ फॉर फेनल है ना, ऐसे करके है ना, जी फॉर जिंजर, ऐसे करके। तो जी नाम वाली सारी एक ग्रुप में, ए वाली सारे एक ग्रुप में, बी वाली, ऐसे करके उसको 26 ग्रुप में बांट, इसको हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। जैसे बहुत सारे फार्माकोपियास और रेफरेंस बुक में हमको अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन मिलता है। इससे फायदा क्या है, यदि मेरे को कोई ड्रग की जानकारी चाहिए कि उस ड्रग का नाम सी से शुरू होता है, जैसे सिंकोना की बात करें हम, तो मेरे को कहाँ मिलेगा, तो उस लिस्ट में सी वाली लिस्ट में जाके देख लूँ, मेरे को सीक्वेंस में मिलेगा, डी वाला लास्ट में आगे मिलेगा, जेड वाला सबसे लास्ट में मिलेगा। तो थोड़ा सर्च करने में आसानी होती है, बट इससे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिलता, बस ये सिंपल और कन्वीनियंट है, सर्च करने में आसान है, पर नो साइंटिफिक रिलेशन। नो साइंटिफिक रिलेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम सी नाम की 10 दवाइयाँ एक साथ लिख दी, अब इन दवाइयों में सब में कुछ सिमिलरिटी है, कुछ नहीं, बस नाम सेम है, सी से शुरू हो रहा है, बाकी केमिकल सेम होंगे, यूज सेम होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसका कोई साइंटिफिक रिलेशनशिप नहीं होती, उस ग्रुप की सारी दवाइयों का कोई साइंटिफिक रिलेशन। जैसे धतूरा, डील है ना, और डिजिटेलिस, ये डी नाम से शुरू होने वाली दवाइयां हैं। अब इन तीनों में कुछ सिमिलरिटी है क्या, कुछ नहीं, बस डी से शुरू हो रही इसलिए एक ग्रुप में, बट एक जो थी पेट साफ करा रही, कार्बोनेटिव है, दूसरी गैस बने, दूसरी हो गई हार्ट पे असर करती है, तीसरी होती जो सीएनएस पे असर करती है, केमिकल भी अलग अलग है। तो बस इससे केवल क्लासिफाई करना आसान हो गया, कन्वीनियंट है, बट कोई साइंटिफिक रिलेशनशिप उस ग्रुप की सारी ड्रग में कुछ भी नहीं है कि कुछ न कुछ असर एक जैसा हो, कोई केमिकल एक जैसे हो, कोई मार्फोलॉजी, ऐसी कोई सिमिलरिटी नहीं होती। तो ये कहलाता है अल्फाबेटिकल। ठीक है, इसके बाद वाले सारे क्लासिफिकेशन अच्छे, अब ध्यान देना। नेक्स्ट इसमें मार्फोलॉजिकल। मार्फो मीन्स शेप की बात करें, आकार की बात कर रहे हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर अरेंज्ड या कैटेगराइज्ड या ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड, कौन सा पार्ट उसका यूज किया जाता है। तो ड्रग को 2 कैटेगरी में बांट दिया, कौन सा, पहला हो गया ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और दूसरा क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड और
अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है, जो प्लांट के ऑर्गन से मिलती है। प्लांट के ऑर्गन कौन है, सेलुलर लिविंग पार्ट्स होते, जैसे बार्क हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गई, ऑर्गेनाइज्ड हो गई। आगे डिटेल में समझा। अनऑर्गेनाइज्ड की बात जो प्लांट के ऑर्गन नहीं है, कोई लिविंग पार्ट नहीं, सुनना, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे लेटेक्स हो गया, गम हो गया, वो रेजिन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कच्ची वाली पपीता की बात करें, पपाया, पपाया पे स्क्रैच किया तो इससे दूध निकला, इसको हमने गम है ना लेटेक्स नाम दे दिया। अभी जो लेटेक्स निकला इसमें कोई प्लांट की सेल नहीं है, ये तो केमिकल निकला हुआ है, तो कोई लिविंग पार्ट नहीं है, इसको क्या नाम दिया हमने, अनऑर्गेनाइज्ड। ऐसे ओपियम, ओपियम के ऊपर भी स्क्रैच करते हैं तो उससे भी लेटेक्स निकलता है। तो गम, लेटेक्स, ये जो होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड, कोई प्लांट निकले तो प्लांट सही, बट कोई लिविंग पार्ट, कोई सेल नहीं है। जबकि रूट, बार्क, लीफ, सीड्स वगैरह क्या है, प्लांट की सेल है, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, सेलुलर या ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। और अब एग्जांपल देखोगे अब इसके अकॉर्डिंग, तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड के एग्जांपल देखो क्या क्या दे रखे हैं, ऑर्गेनाइज्ड या सेलुलर, जो प्लांट का एक लिविंग पार्ट होता है, सेल होती है। जैसे फॉर फ्रूट्स, फ्रूट्स किसका यूज करते हैं हम, फेनल हो गया, कोरिएंडर हो गया ना, धनिया, सोप वगैरह क्या करते हैं, इनका फ्रूट्स यूज करते हैं। फिर बार किसकी यूज करते हैं, सिन्नामोन, अर्जुना, सिंकोना, दालचीनी है ना, सब्जियों में डालते हैं ना, ठीक है। फिर अर्जुन की छाल तो सुनी है सबने। अब एक चीज और, बारके की यूज करते हैं, उसकी रूट क्यों नहीं करते हैं, उसकी लीफ क्यों नहीं करते। अब फार्माकोग्नोसी कॉन्सेप्ट समझना, उसकी बार्क में वो केमिकल है, मतलब हम कोई भी प्लांट का कोई पार्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई केमिकल है जो हमारी बीमारी को ठीक करेंगे। मुद्दे का पॉइंट तो ये है, क्या है, कुछ केमिकल है जो बीपी कम करेगा, जो शुगर कम करेगा। अब यदि हम बात करें अर्जुन, अर्जुन की छाल जो होती है CHF में यूज करते, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में, हार्ट को ताकत देगा, कार्डियोटॉनिक है, टॉनिसिटी को बढ़ाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। तो उसकी छाल लोगे, उसके अंदर केमिकल है जो हार्ट को ताकत देंगे, उसकी लीफ खाने से कुछ नहीं होगा, वो केमिकल लीफ में नहीं है, बस छाल, इसलिए उसकी बार्क यूज करते हैं। तो हम पार्ट की बात करें, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या करा हमने, कौन सा पार्ट यूज करते हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड जो होता है प्लांट का लिविंग पार्ट होता है, सेल होती है, सेल तो जानते हो ना, तो सेलुलर पार्ट लिविंग पार्ट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ, सेलुलर स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होता है। तो हम बार्क किसकी यूज करते हैं, सिन्नामोन, अर्जुना, सिंकोना। अब सीड्स किसके यूज करते हैं, लिनसीड, फ्लैक्सीड है ना, नटमेग, नक्स ओमिका, इनके क्या यूज करते हैं हम, सीड्स यूज करते हैं। फिर लीफ, सेना, डिजिटलिस, ठीक है, अडूसा मतलब वसाका, इनकी पत्तियां यूज करते हैं, उनकी पत्तियों में केमिकल जो बीमारी को ठीक करेंगे। फिर वुड्स की बात करते हैं, क्वासिया, सैंडलवुड, सैंडलवुड ऑयल भी बोलते हैं, चंदन का तेल, ठीक है। फ्लावर्स, तो क्लोज होता है वो फ्लावर बड्स होती, फ्लावर बड्स, कलिया होती, रोज, सेफ्रॉन, इनके फ्लावर में वो केमिकल जो काम के। फिर रूट्स एंड राइजोम्स, तो राउल्फिया हो गया, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, रुबार्ब हो गया, ठीक है, इनके क्या राइजोम मतलब कंद यूज किए जाते हैं, अदरक का कंद है ना, राइजोम बोलते हैं। राइजोम पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि राइजोम कौन से प्लांट का राइजोम, तो रुबार्ब हो गया, टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, इनका कंद यूज किया जाता है। राइजोम जो होते हैं, यदि 11th में पढ़ा हो तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रूट होता है, रूट का एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है, उसको राइजोम या कंद कहते हैं। तो ये सब प्लांट के क्या है, सेलुलर पार्ट है, लिविंग पार्ट है सारे के सारे, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइज। दूसरा था अनऑर्गेनाइज, जो प्लांट के लिविंग पार्ट नहीं है, कोई सेल नहीं है। जैसे जूस, एलोवेरा का जूस, एलोवेरा का जूस निकला तो लीफ सही, पर ये जूस के अंदर कोई सेल है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, नॉन सेलुलर। ऐसे एक्सट्रैक्ट, कत्था, कत्था जो होता है कट्टेचू ना, अकेसिया कट्टेचू बोलते, कट्टेचू, तो उस लकड़ी से निकला हुआ एक केमिकल है। अब इस लेटेक्स के अंदर या एक्सट्रैक्ट के अंदर कोई सेल थोड़ी है, तो क्या बोल देंगे हम इसको, एसेलुलर या नॉन सेलुलर पार्ट बोल। ऐसे लेटेक्स अभी बोला मैंने, ओपियम, अफीम, ठीक है। तो पेपेबर सोमनीफेरम प्लांट होता है, उसका जो कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल के ऊपर क्या करते हैं, स्क्रैच करते हैं, तो उससे क्या निकलता है, एक मिल्की प्रोडक्ट निकलता है, बाद में वो डार्क कलर का हो जाता है, उसको हम लेटेक्स कहते हैं। ऐसे ही पपीता, हम कच्ची पपीता की बात, अनराइप फ्रूट, तो कच्ची पपीता के प्लांट के ऊपर स्क्रैच कर, उसके ऊपर फ्रूट्स को भी स्क्रैच करते हैं, नीचे एक वेलवेट या कपड़ा बिछा देता है, वो दूध टपकता रहता है, सूखने के बाद एक पाउडर बन जाता है, उसमें पपेन होता है जो डाइजेशन को बढ़ाता है, आग के लिए भी यूज करते हैं उसको, कैटारेक्ट वगैरह में। तो कच्ची वाली पपीता की बात है, इसको लेटेक्स। अब वो जो मिल्की प्रोडक्ट निकला है पपीता से, कच्ची वाली से, तो ये कोई लिविंग पार्ट है क्या, नहीं, ये तो नॉन लिविंग पार्ट है, ठीक। ऐसे गम, अकेशिया, ट्रेगाकैन, पेड़ के ऊपर कुछ चोट होती कुछ होती ना, अब गम्स अलग से और पढ़ेंगे, रेजिन भी पढ़ेंगे, तो उसमें निकला हुआ केमिकल है, कोई सेल नहीं है। जबकि ये सब क्या है, प्लांट के ऑर्गन थे, सिंपल सी भाषा में क्या बोल दो आप,
ऑर्गेनाइज मतलब प्लांट के ऑर्गन या लिविंग पार्ट है, ये प्लांट के नॉन लिविंग पार्ट्स है, इसमें कोई सेल नहीं है। तो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो होता है ड्रग को दो कैटेगरी में बांट दिया, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। आगे समझ में? ऑर्गेनाइज्ड जो प्लांट के लिविंग पार्ट होते हैं, जो सेलुलर पार्ट होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड जो प्लांट के सेलुलर पार्ट नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद आपको स्क्रीन में ड्रग्स दिख रही है, इसमें से कम 15 ड्रग के बारे में आपको याद हो जाएगा। लास्ट में जब हम एमसीक्यू ट्रू फॉल्स करेंगे तो 15 ड्रग का यूज पता हो जाएगा, 15 ड्रग का पार्ट भी पता हो जाएगा, उसमें कौन से केमिकल ये भी पता हो जाएगा, और फैमिली भी कुछ ड्रग की याद हो जाएगी। तो बस लेक्चर में बने रहना, आपको थोड़ी देर बाद बहुत कुछ आने लगेगा। तो पहला अल्फाबेटिकल, दूसरा मार्फोलॉजिकल। मार्फोलॉजिकल में क्या कर दिया, कौन सा पार्ट यूज करते हैं। अगला आता है इसमें केमिकल क्लासिफिकेशन, इसको ध्यान से सुनना। केमिकल क्लासिफिकेशन, ड्रग्स को उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से बांट दिया, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि फॉर एग्जांपल हम सेना खाते हैं, तो सेना की पत्तियां खाई हमने मान लो, तो सेना की लीफ का पाउडर खाने से वो लैक्सेटिव एक्शन दिखा था, पेट साफ हो जाता है। तो उस पत्ती से नहीं हुआ, पत्ती के अंदर कुछ केमिकल है वो कर रहे होंगे। डिजिटलिस की पत्ती हार्ट को ताकत देती है, हार्ट की जो मसल्स होती है उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देती है। तो उस लीफ से नहीं हुआ, लीफ के केमिकल से फायदा हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना, केमिकल से फायदा हो रहा है। कोई भी आज भी गांव में या ऐसे क्या होता है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर बोल दो या गांव में भी दवाई दे, टाइफाइड की दवाई, ये दवाई, वो क्या करते हैं, एक ग्लास पानी लेना, लकड़ी के टुकड़े या किसी लीफ का पाउडर डाले, रात भर डुबाए रखना, सुबह क्या करना, बोले इसको छान के कचरा जो बचेगा उसको फेंक देना, उस पानी को पी जाना, बोले टाइफाइड ठीक हो जाएगा, जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। कई बार होता पथरी ठीक हो, पथरी में बहुत, और होती भी, ऐसा नहीं कि सब ऐसा ही होता है, वो गलत कर रहे हैं, जिनके पास नॉलेज है अच्छी रख देते, होती भी। क्यों होती है, रात भर में उस प्लांट की रूट से, बाहर से, लीफ से वो केमिकल क्या हो गए, पानी में आ गए, वो पानी पीने से वो केमिकल ने हमारी बीमारी को क्या कर दिया, ठीक कर दिया। तो कुछ केमिकल ही काम कर रहे हैं। ठीक है, हम एलोपैथी में इसलिए तो पढ़ रहे हैं कि वो केमिकल काम के, अब केमिकल काम के तो उसके हिसाब से उनको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। ध्यान से सुनना, अब ये जो अब केमिकल जो पढ़ाऊंगा मैं, इनको बाद में एक एक लेक्चर है पूरा 2-2 घंटे का इसके ऊपर, और बड़े आराम से समझना, अभी थोड़ा समझना है। तो ड्रग्स को क्या कर दिया, उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हिसाब से बांट, इसमें कौन सा केमिकल है जिससे वो कोई बीमारी को ठीक कर रहा है। तो केमिकल कौन कौन से होते हैं, और ये मोस्ट साइंटिफिक इसके फायदे हैं, और ड्रग के असर और उसके इवेल्युएशन में बहुत आसानी होती है। अब ये क्या वर्ड है आगे समझाऊं। पहला होता है अल्कोलाइट्स। अल्कोलाइट्स वो होते हैं, अल्कोलाइट्स, अल्कलाइन, मतलब बेसिक नेचर के होते हैं, ऐसे केमिकल जो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, इनके सबके लास्ट में मैक्सिमम में इन लगा मिलेगा, आयनी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सिंकोना प्लांट का नाम है, सिंकोना के अंदर सिंकोनिडीन, सिंकोनिन, ये केमिकल का। जैसे हम बात करें ओपियम, ओपियम क्या है, प्लांट है। ठीक है, और ओपियम के अंदर जो केमिकल होता है उसका नाम क्या है, मॉर्फिन। तो मॉर्फिन क्या हो गया, उसका एक केमिकल हो गया। आगे समझ में, उसका एक केमिकल है। मॉर्फिन क्या है, केमिकल है। सुनना ध्यान से। तो यहां पर अभी जो आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सब क्या है, प्लांट के नाम। इन प्लांट के अंदर क्या होता है, कुछ केमिकल पाया जाता है जो बीमारी को ठीक करते हैं। फिर इन सब के अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है, बोले अल्कोलाइट्स पाया जाता है। एक प्लांट के अंदर एक से ज्यादा बहुत सारे प्रकार के केमिकल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही केमिकल होगा। प्लांट में तो बहुत सारे, हमारे शरीर में जितने केमिकल होते हैं ऐसे प्लांट में बहुत से होते हैं, पर कोई एक मेजर या ज्यादा क्वांटिटी में या ऐसा केमिकल है जो बीमारी को ठीक कर रहा है, तो उसको हम मेजर या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, मेन केमिकल जो बीमारी को ठीक कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बस 1-2 दिन इसकी थोड़ी सी रूपरेखा बनाओगे जब मजा आएगी। मैं बोल रहा क्लास खत्म होने आपको लगेगा मेरे को बहुत कुछ आने लग गया। चलो, अल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड है ना, लिपिड, ओलेटाइल, रेजिन, टेनिन्स, ये क्या है, कुछ बच्चे पहली बार नाम सुन रहे होंगे। कुछ नहीं है, जैसे 11th-12th में आपने पढ़े ना, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े ना, ऐसे ईथर पढ़े, अल्किल हैलाइड पढ़े, कीटोन पढ़े, अल्डिहाइड पढ़े, ऐसे ही कुछ केमिकल जो प्लांट में पाए जाते हैं, ऐसा समझ के चलो। 11th-12th में क्या पढ़ा आपने, अल्कोहल पढ़ा, ईथर पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब पढ़े ना। ऐसे ही प्लांट में पाए जाने वाले केमिकल है जो अभी तक नहीं पढ़े, अब पढ़ना पड़ रहा है, बस ऐसे याद रखो। तो अल्कोलाइड जो होते हैं ऐसे केमिकल होते हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं। इनके स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है, एक से ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाएगा। पानी में कम घुलते, टेस्ट में कड़वे होते। अब ये जितने भी प्लांट जैसे सिंकोना, नक्सोमिका, विनका, इपेक, बेलाडोना, ओपियम, इन सब में क्या पाया जाता है, अल्कोलाइड पाया जाता है। जैसे बेलाडोना की बात है, इसमें एट्रोपिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एट्रोपिन।
एट्रोपिन हमारी प्यूपिल को डायलेट करता है और ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग या इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग में भी यूज करते हैं, ठीक है। फिर इपेकाक्वाना और विनका, विनका में मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था एंटी कैंसर में, क्या पाया जाता है इसके अंदर, विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन पाया जाता है। अब इनमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इन, इसमें नक्सोमिका स्ट्राइचिन, ठीक है, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, एट्रोपिन, मॉर्फिन, सिंकोनिन, सिंकोनिडीन। तो जिनके जितने भी अल्कोलाइड है उनके लास्ट में केमिकल में क्या लगा था, नेम में इन लगा था, आयनी, इन लगा मतलब अल्कोलाइड है। तो ये अभी मैंने 4-5 एग्जांपल दी, अब इसमें से कोई 1-2 याद रखो, जैसे आपने पहले किसी दूसरे चैप्टर में पढ़ रखे हैं तो वहां से याद कर लो कि इनमें अल्कोलाइड पाया जाता है, ठीक है। फिर बात करें हम ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइको मीन्स शुगर। ऐसे काफी सारे प्लांट है जिसमें शुगर कंटेनिंग कोई मॉलिक्यूल होता है, उसको हम ग्लाइकोसाइड कहते हैं। तो शुगर और नॉन शुगर से मिलके बना, एप्लीकेशन पे भी आपको सब चीजें मिल जाएगी, एक बार थोड़ा सा बस सुपरफिशियल देखना उसको। नॉन शुगर तो शुगर मॉलिक्यूल होगा कोई सा ना कोई, साथ में नॉन शुगर, उसको ग्लाइकोस है, ग्लाइको मीन शुगर याद रखना। तो डिजिटली, सेना, एलोवेरा, इनमें सब में, लिक्विराइज में सब में ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। ऐसे और बहुत सारे प्लांट हो जिसमें ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। फिर लिपिड मतलब ऑयली मटेरियल की बात, चिपचिपा फैटी वैक्सी मटेरियल, उसको लिपिड बोलते हैं। तो कैस्टर ऑयल, पीनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वूल फैट, कॉड लीवर ऑयल, इनमें सब में क्या लिपिड पाया जाता है, ऑयली मटेरियल। अब ऑयल भी 2 प्रकार, फिक्स्ड ऑयल और वोलेटाइल ऑयल। तो ये कौन से लिपिड है, ये फिक्स्ड ऑयल है, ऐसा बोल दो। अब क्या ये फिक्स्ड ऑयल है जो उड़ते नहीं। तो ऐसे 100-200 प्लांट होंगे और ज्यादा होंगे जिसमें ऑयल, तो वो सारे एक ग्रुप में आ गए। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ये 100-200 प्लांट, इसमें अल्कोलाइड, इसमें ग्लाइकोसाइड, इसमें वोलेटाइल ऑयल, इसमें फिक्स्ड ऑयल, ऐसा करके, ठीक है। अगला इसमें कुछ और एग्जाम्पल है। तो अल्कोलाइड समझ में आ गया, जो अल्कलाइन नेचर के, ग्लाइकोसाइड जिसमें शुगर मॉलिक्यूल होगा, अल्कोलाइड जो बेसिक नेचर के होंगे और उनके लास्ट में क्या, उसमें स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन होगा और उनके नाम में क्या लगा रहेगा, इन लगा रहेगा। फिर लिपिड या फिक्स्ड ऑयल बोल दो, क्या बोल दो इसको, फिक्स्ड ऑयल, जो उड़ते नहीं, ये हो गए फिक्स्ड। अब आता है वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल मतलब जो उड़ते हैं, एरोमेटिक नेचर, एरोमा, और क्या बोल सकते इसको, एरोमेटिक प्लांट भी बोलते हैं, एरोमेटिक, एरोमा, जिसकी खुशबू आए, ऑर्डिनरी उड़ेगा। तो किससे खुशबू आती है आपको, लौंग से आती है, यूकलिप्टस से आती है, तुलसी से आती है, ठीक है, फेनल से आती है, सोप से, हाँ, कोरिएंडर से भी आती है। तो इन सब में क्या है, वोलेटाइल है। पिपरमेंट ऑयल हो गया ना, मेंथॉल। तो पिपरमेंट, क्लो, यूकलिप्टस, तुलसी, फेनल, है ना, बहुत सारे, सिन्नामोन वगैरह, इससे भी खुशबू आ रही है, स्मेल आ रही है, समझ जाओ क्या है, वोलेटाइल है। यदि हम लौंग का तेल एक बीकर में भर के रख दोगे तो ये थोड़ी देर बाद क्या होगा, उड़ जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा कुछ समय के बाद, ठीक है। तो ये 100-200 प्लांट जिसमें वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। हाँ, यूज अलग अलग हो सकते हैं पर वोलेटाइल ऑयल है। फिर टेनिन्स, टेनिन्स को डिटेल में समझाऊंगा। जो टेनिन्स होते हैं, एक तो वो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, प्रेसिपिटेट प्रोटीन, और चमड़े का कलर चेंज कर देते हैं ना। क्या करते हैं वो, लेदर की बात है, लेदर इंडस्ट्री में यूज करते, चमड़े का कलर बदल, उसको टेनिन बोलते हैं। जैसे कत्था, मायरोबालम और कटेचू। कत्था पान पे लगा के खाते हैं, ठीक है, पान गुटके जितने भी उसमें सब में कत्था था। क्यों लगाते हैं कत्था, पान खाओगे तो पान के ऊपर क्या होता है, चूना भी लगा रहता है, ठीक है, चूना लगा है पान के ऊपर, चूने के साथ में क्या है, सुपारी भी डाल दी, उसमें नट्स डाल दिए। अब इसको जब चबाओगे तो क्या होगा, एक तो चूने से मुंह छिल जाएगा, मतलब छाले हो जाएंगे, टिश्यू डैमेज हो जाए। दूसरा क्या है, सुपारी भी चबाते रहे, ऐसे जितने भी कमला पसंद, पान बहार, जो भी खा रहे हैं पाउच, उसमें भी सुपारी है, तो मुंह फट जाता है, छाले हो जाएंगे। तो उसमें क्या डाल दिया, कत्था डाल दिया, कटेचू। अब कत्था डालने से क्या हो गया, कत्था हमारे मुंह के अंदर जितने भी टिश्यू होते हैं उनको क्या करता है, प्रेसिपिटेट, मतलब जो प्रोटीन होता है उसको थोड़ा सा प्रेसिपिटेट कर दिया, हमारे टिश्यू को हार्ड बना, जैसे गम्स को भी टाइट कर देगा, गाल के अंदर के जितने भी टिश्यू उनको थोड़ा हार्ड बना देगा। अब पान गुटखा तंबाकू जो भी चीज खा रहा है उससे छाले नहीं हो पाएंगे, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, ठीक है। तो आदमी रोज खाता है उसमें फिर, ठीक है। अब मुंह में छाले हो जाए, अब कुछ मत करो, सिंपल सा पान लो, उस पर कत्था लगा के खा लो, क्या होगा, कत्था अंदर के प्रोटीन को प्रेसिपिटेट प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा। यदि लग रहा है कि हमारे गम्स जो है टीथ के नीचे ये थोड़े से पिलपिले देख रहे, थोड़े कमजोर दिखा, आप कत्था खाओ, वो क्या करेगा, गम आपको मुंह में ऐसा लगेगा मुंह में खिंचाव हो रहा थोड़ा सा। जो रोज खाता रहता है उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसको आदत हो जाती है, ठीक है। जो गुटखा वगैरह खाते हैं नहीं खाना चाहिए, बट मैं केवल कत्थे की बात कर रहा हूँ। सिंपल पान और कत्था खा लो और देखो आपके अंदर मुंह में ऐसा लगेगा कुछ अलग अलग फीलिंग आ रही, गम टाइटनिंग की फीलिंग आ रही। ऐसा एक
इससे हट के एक ड्रग है केमिस्ट्री में एलम, फिटकरी। मुंह में छाले हो जाए, मसूड़े थोड़े से कमजोर से दिख रहे हैं, तो फिटकरी का पानी लो, उससे 2-4 बार कुल्ला करके थूक दो, आपके टिश्यू हार्ड हो जाएंगे। ये इसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन। ये कुछ ड्रग होते हैं जिसमें टेनिन पाया जाता है। फिर रेजिन, रेजिन जो होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल मटेरियल। मैं बोला एक एक ड्रग के एग्जांपल याद रखो आप शुरुआत में, खूब सारे मत करो, खूब सारे करो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो रेजिन, बेंजोइन एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है? ये एंटीसेप्टिक होता है। टालू बालसम हो गया, हींग, एसाफोटिडार तो आपने सुना होगा ना, घुलता है क्या पानी में? तो वाटर इनसॉल्युबल होते, चिपचिपे होते और बहुत सारे केमिकल का मिक्सचर होते हैं। ऐसे 10, 20, 50 प्लांट होंगे जिसमें रेजिन पाया, जैसे गूगल हो गया। फिर विटामिन है ना, ईस्ट हो गए, कॉड लीवर है, साल के विटामिन ए, विटामिन ई पाया जाता है उसमें विटामिन। फिर कार्बोहाइड्रेट, अगार, हनी, स्टार्च, इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पढ़ रहे हैं हम? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ये 100 ड्रग जिसमें अल्कोलाइड है, ये 100 ड्रग जिसमें ग्लाइकोसाइड है, ये 50 ड्रग इसमें वोलेटाइल आयल है। आपको एग्जाम के हिसाब से 2-2, 3-3 एग्जाम्पल ही याद रखना अभी फिलहाल, और जब पूरा सब्जेक्ट 10-15 दिन में कंप्लीट होगा तो आपको लगेगा बहुत कुछ आने लगा है, ठीक है। थोड़ा सा बस समय देना है। हम अभी टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? हजारों ड्रग्स है, उनको अलग अलग ग्रुप में बांट देना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग। पहला अल्फाबेटिकल A-B-C-D करके ऐसे लेकर Z तक 26 ग्रुप में बांट दिया। तो फार्माकोपिया वगैरह। फिर मिलता है हमको मार्फोलॉजिकल, कौन सा पार्ट यूज करते हैं? तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, सेलुलर पार्ट और नॉन सेलुलर। तीसरा क्लासिफिकेशन में केमिकल कौन से पाए जाते हैं उसके हिसाब से बांट दिया। तो अल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल, रेजिन, टेनिन, डिफरेंट। ये 50 ड्रग, इसमें अल्कोलाइड, इसमें ग्लाइकोसाइड, इसमें वोलेटाइल, इसमें रेजिन, इसमें टेनिन। ऐसा भी हो सकता है कि प्रिंसिपल या जो मेन केमिकल है वो 2-3 प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें हम जिंजर की, तो जिंजर में रेजिन भी होता है, वोलेटाइल ऑयल भी होता है, तो एक से ज्यादा केमिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये तीसरा क्लासिफिकेशन। चौथा क्लासिफिकेशन है टेक्सोनॉमिकल। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब टेक्सोनॉमी ये 11-12 में पढ़ा था ना हमने, फ्रॉग का, हमारा, इनका, हमारा फाइलम, ऑर्डर, जीनस क्या क्या है, इसको हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टेक्सोनॉमिकल ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फाइलम, ऑर्डर, ठीक है, फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, जैसे सोलेनेसी फैमिली। वह सोलेनेसी फैमिली में क्या आता है? बोले धतूरा, बेलाडोना, अश्वगंधा, सब सोलेनेसी में आते हैं। वैसे 150 ड्रग होंगे जो सोलेनेसी फैमिली। अब फैमिली का मीनिंग क्या होता है भाई? कुछ सिमिलरिटी, उनमें फ्लावर ऐसे होते होंगे, है ना, उनके सीड्स इस शेप के होते हैं, उनकी पत्तियां इस शेप के, जिसको हम कुछ सिमिलरिटी के हिसाब से बांट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अम्बेलिफेरस सबको मालूम है। अब पूरी बॉटनी नहीं पढ़ना है, ये जो सब्जेक्ट है पूरा बॉटनी से रिलेटेड ही है, पर थोड़ा सा याद रखना, हमको ड्रग्स पे ज्यादा फोकस करना है, तो बॉटनी पढ़ने में कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे हमारी बॉडी में कौन कौन से टिश्यू होते हैं? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। ऐसे प्लांट के पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, इतना डिटेल में अभी नहीं जाना, हमको ड्रग के बारे में पढ़ना है। तो अम्बेलिफेरस, अम्बेलिफेरस फ्रूट, अम्बेलिफेरस, अम्ब्रेला, सोप सबने देखी ना, सोप के फ्रूट्स कैसे लगते हैं? अम्ब्रेला में होते हैं, छाते में। धनिया के वो भी अम्ब्रेला में होता है। आ रहा समझ में भाई? फ्रूट्स का साइज अलग अलग हो सकता है, सेब अलग, पर जो पैटर्न है वो कैसा है? अम्ब्रेला सेब, इसलिए उसको क्या नाम दिया? अम्बेलिफेरस फ्रूट। मैक्सिमम जो अम्बेलिफेरस फ्रूट्स होते हैं उनसे खुशबू भी आती है हमको, ठीक, वोलेटाइल भी होता है। तो ये अम्बेलिफेरस वाले इतने 10, 20, 50 हो गए। फिर बात कर लेग्यूमिनोसी, तो ट्रेगाकान, सेना वगैरह किसमें आते हैं? लेग्यूमिनोसी में। ऐसे ही एपोसाइनेंसी, तो राउल्फिया, विनका। ये अभी इसके पीछे मत भागो कौन सी ड्रग किस फैमिली में आती है, जब थोड़ा सा पढ़ोगे तो अपने आप एग्जांपल याद। जैसे जिंजीबरेसी, जिंजर, कुरकुमा, है ना, हल्दी, ये जिंजीबरेसी फैमिली में आते हैं। तो यहाँ मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन मतलब ड्रग को उनके फाइलम, ऑर्डर, जीनस, फैमिली के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बांट देना क्या कहलाता है? टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये 50 जो हो गए वो सोलेनेसी, ये 50 जिंजीबरेसी। अब ये थोड़ा सा साइंटिफिक होता है कि इन सब में कुछ सिमिलरिटी है, इसलिए तो इनको एक ग्रुप में डाला है। आ रहा समझ में? इनके मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी मिलेंगे या केमिकल सिमिलरिटी, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी। इनका सबका फ्लावर का शेप एक जैसा है, ठीक है, इनकी लीफ का शेप एक जैसा है, कुछ पैटर्न मिलता जुलता होता, तो कुछ ना कुछ साइंटिफिक एविडेंस इसमें होते हैं। इस क्लासिफिकेशन कुछ इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो जितने भी बॉटनी वाले जो होते हैं वो सब कौन सा क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं? टेक्सोनॉमिकल या बॉटनिकल क्लासिफिकेशन या बायोलॉजिकल। एक एग्जांपल दे रहा है, ये मोलेटी का नाम है ग्लाइसराइजिया ग्लेब्रा या लिक्योराइज बोल दो। फिर किंगडम क्या है? बोले प्लांटी। फाइलम क्या है? बोले स्मेटोफाइटा, ठीक है। डिवीजन एंजियोस्पर्म होता है, डाइकोटिलेडॉन्स होता है।
फिर ऑर्डर बोले सोलेस रोसेल होता है, लेग्यूमिनेसी उसकी फैमिली हो गई, जीनस क्या ग्लाइसराइजिया, स्पेसिस क्या है ग्लेब्रा। हर एक ड्रग का इतना नहीं पढ़ना, ये एग्जांपल के लिए एक स्क्रीन दिखाई है। तो ऐसे बहुत सारे होंगे जो प्लांट है तो प्लांटी में ही आएंगे सारे के सारे, फिर सबकी फैमिली एक जैसी, सबके ऑर्डर, किसी का जीनस एक जैसा, ऐसे करके क्या कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। जस्ट हमको क्या पढ़ना उसमें तरीका पढ़ना, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सबसे ज्यादा पढ़ना हमको केमिकल, मार्फोलॉजिकल और तीसरा ये तीन पे ज्यादा फोकस करना है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल मतलब ड्रग्स को उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया। फार्माकोलॉजिकल एक्शन या दूसरी भाषा में क्या बोल दो आप, उसके यूज या मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है, क्या काम में आती है ड्रग, उसके हिसाब से बांट दिया। समझना मेरी बात। जैसे फॉर यहाँ लिखा लेक्सेटिव, अब इसको ध्यान से सुनते जाना। लेक्सेटिव किसको बोलते हैं, ऐसी ड्रग वी यूज्ड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज में यूज होने वाली दवाइयां कौन कौन सी, बोले 150 दवाइयां जो कब्ज को ठीक करती है, डेफिकेशन में मदद कर, जैसे एलोवेरा, रामदेव बाबा है ना, एलोवेरा आंवला का जूस, कैस्टर ऑयल हो गया, रंडी का तेल, इसबगुल हो गया, सेन्ना हो गया, ये सब और भी 10-20-50 दवाएं, रुबार वगैरह सब क्या है, बोले पेट साफ करने की दवाई है। तो ये 50 ड्रग लेक्सेटिव कहलाएगी। अगला था कार्डियोटॉनिक, ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सीएचएफ, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, जब हमारा हार्ट कम कॉन्ट्रैक्ट करे, मसल्स कम कॉन्ट्रैक्ट करे तो उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाए और कार्डियक आउटपुट को जो बढ़ा दे उसको बोलते हैं हम कार्डियोटॉनिक। कार्डियोटॉनिक तो ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सीएचएफ इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ कार्डियक मसल। तो डिजिटेज, अर्जुना और 100-200 दवाइयां हो सकती है। ठीक, हमको सिलेबस की 1-2 याद रखना है। तो ये क्या करते हैं, हार्ट पे असर करने वाली दवाइयां। ठीक, अगला आता है कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स। ये जो दवाइयां होती है एक तो पेट में गैस बनने नहीं देती और हमारे डाइजेशन को क्या करती है, इंप्रूव करती है। ठीक है, तो भैया जब आदि मानव थे जब क्या करते थे, ज्यादा मेहनत करते थे, हमारी हाइट हेल्थ भी ज्यादा हुआ करती थी उस समय शायद। ठीक है, और कच्चा मांस भी खा लिया करता था मानव। धीरे धीरे क्या हो गए, थोड़े से चेंज होता गया, फिजिकल एक्टिविटी कम कर ली, थोड़ी सी खाने पीने में थोड़ा चेंज कर लिया, अब कच्चा मांस नहीं पचा सकता कोई। या आप कुछ दिन फीका खाना खाना शुरू कर दो तो पेट में गैस बनेगी, खाना नहीं डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं फिर भाई, हमारे पूर्वजों ने धीरे धीरे क्या करा, दवाइयों की खोज करी। तो हम क्या करते हैं, सब्जियों में धनिया, जीरा, अजवाइन, दालचीनी वगैरह सब क्यों डालते हैं, डाइजेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, डील वाटर तो सुनाइएगा आपने। ठीक है, सोप, खाना खाने के बाद सब सोप क्यों खा लेते हैं, गैस नहीं बने, डाइजेशन, इलायची खा लेते हैं। ठीक है, तो ये बस कॉन्सेप्ट, ये सब मेडिसिन है, जाने अनजाने खा रहे हैं, किसी को साइंटिफिक रिलेशन मालूम है, किसी को नहीं मालूम है, कोई खा रहा है, कोई अवॉइड करता, नहीं मेरे को नहीं खाना है। बट हर जो हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हमारे बुजुर्ग है, वो अच्छे नॉलेज था उनको। अब थोड़ा सा इंग्लिश ज्यादा आने लगे तो लोगों ने उनको क्या कर दिया, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। नहीं, आयुर्वेदा बहुत अच्छा है। तो ये सब वहीं से सब जड़ी बूटियां, दवाइयां हैं जो कहीं ना कहीं इनको क्या कर दिया, हमारे खाने में रूटीन पार्ट में ले लिया उसको, जिससे हमको क्या करें, कोई बीमारियां नहीं हो। तो ये पेट में गैस बने, डाइजेशन को बढ़ाते। फिर एस्ट्रिंजेंट, अभी पढ़ा दिया मैंने क्या, जो प्रोटीन को क्या करे, प्रेसिपिटेट करे, और एक प्रोटेक्टिव लेयर पर कत्था। पान खाओ, बोले पान क्यों खाना है, अब तो पान में इतने सारे चीजें डाल दी है। ठीक है, ये चटनी वो चटनी, सब चीजें अब टेस्ट के लिए खा रहे। पहले पान का भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट था, पान का पत्ता है ना, एक वो मेडिकल इंपॉर्टेंस रखता है। फिर जहां पर जिस शहर के पानी में कि हार्डनेस कम हुआ करती, जिसमें मिनरल्स कम थे, तो उसके लिए क्या करते थे वो, उसमें चूना लगा के खाओ। तो चूना खाओगे तो कैल्शियम मिल जाएगा, हड्डियां मजबूत हो जाएगी। पर चूना खाएंगे, पान खाएंगे तो हो सकता है मुंह में छाले हो जाएंगे, फिर तो उस पर थोड़ा सा कत्था भी लगा दो तो मुंह के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए और क्या हो जाए, हमको छाले नहीं हो पाए, हमारे गम्स भी टाइट रहे। ठीक है, मसूड़े अच्छे रहे, है ना, अंदर टिश्यू मजबूत बने रहे। तो कॉन्सेप्ट वहां से शुरू हुआ धीरे धीरे। ठीक है, फिर ऐसा नार्कोटिक एनाल्जेसिक मतलब ओपियम। ओपियम जो है क्या है, अफीम की बात कर रहे हैं लोग, इसका मिसयूज करते अलग बात है। मॉर्फिन क्या करती हो, दर्द बंद करने की दवाई है। ठीक है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, सीवियर पेन हो रहा है, कैंसर का पेन हो रहा है या कोई सर्जरी का पेन है, वो छोटी दवाइयों से बंद नहीं होगा, डाइक्लोफिनेक एस्प्रिन ले लो बंद हो जाएगा, नहीं होना है वो
तो उसके लिए हमको नशीला दर्द निवारक लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं ओपियम बोलते हैं, ठीक है। तो ओपियम प्लांट का नाम है, उससे क्या मिलेगा हमको, मार्फिन मिलेगा। हेरोइन सेमी सिंथेटिक है, वो नेचुरल नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, ड्रग को उनके यूज के हिसाब से बांट देते, पेट साफ करने वाली, हार्ट को ताकत देने वाली, पेट में गैस ना, इसको समझते जाना आराम से, मैं लास्ट में सब समराइज कर दूंगा, अभी थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाओ इसमें, ठीक है। तो दर्द बंद करने वाली, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब बीपी को कम करने वाली, जो बीपी को कम करें। तो उधर तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं टेलमेसार्टन, लोसार्टन, इर्बेसार्टन, ठीक है, एटेनालोल, मेटाप्रोल है ना, फिर स्पाइनोलेक्टोन, थायजाइड, डायरेटिक्स, एम्लोडिपिन, निफेडिन, वो सब क्या है, वो सिंथेटिक ड्रग है। अभी हम नेचुरल की बात करें तो क्या हो गया, राउल्फिया, राउल्फिया या सर्पगंधा बोल दो, क्या बोलते हैं इसको, सर्पगंधा, ठीक है। राउल्फिया सर्पेंटिनस का साइंटिफिक, रिजर्पाइन सर्पेंटिनस में केमी, ये बीपी कम करने की दवाई। एंटीटसिव, जो क्या काम में आए, खांसी को ठीक करे, कफ को ठीक करे, वसाका या अडूसा, टालू बालसम ले लो तो खांसी ठीक हो जाएगी। एंटी ट्यूमर, ये केमिस्ट्री में पढ़ा के आया था, ठीक है, फार्माकोलॉजी फार्मा केमिस्ट्री। विनका हो गया, पोडोफाइलम हो गया, ये क्या करती है, कैंसर को ठीक करती है, खास करके ब्लड कैंसर के लिए यूज करती है, ल्यूकेमिया में, ठीक है। फिर एंटी डायबिटिक, जो क्या करें, शुगर कम कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एंटीडायटेरोकार्पस जिम्निया हो गया, ठीक है। मधुनाशनी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, मधुनाशनी, मधु मतलब शुगर, तो मधुनाशनी है जिम्निया। डायूरेटिक्स वो होते हैं जो यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देते हैं, जिनको खाने से पेशाब ज्यादा है, तो कोई पथरी हो गई, कब लेते डायूरेटिक, यूरिन का आउटपुट बढ़ाने की जरूरत कब है, पहले तो एडेमा, टू ट्रीट एडेमा। एडेमा का मतलब क्या होता है, फ्लूइड रिटेंशन, हमारे हाथ पैर वगैरह में सूजन आ गया, पानी भर गया, तो डायूरेटिक दे दो तो यूरिन ज्यादा आएगा, तो बॉडी से स्वेलिंग क्या हो जाएगी, कम। एडेमा में देते, मतलब CHF जो होता है उसमें एडेमा भी होता है, उसका सिम्टम्स होता है, उसमें दे दिया। टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालना है, भाई वो पानी में ज्यादा घुलता है, हम डायूरेटिक दे दो, ज्यादा पेशाब आएगी, तो क्या होगा, टॉक्सिन बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे। बीपी भी कम हो जाता है इससे, इलेक्ट्रोलाइट पानी निकलेगा तो बीपी कम हो जाए, प्लाज्मा का वॉल्यूम कम रहेगा, तो उसको डायूरेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो गोखरू, छोटा गोखरू, बड़ा गोखरू, पुनर्नवा। एंटी डिसेंट्रिक, इपेका क्यों आना, इमेटिन ना, डिहाइड्रोइमेटिन, इपेक, इपेक पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एंटी डिसेंट्रिक, अमेबिक डिसेंट्रिक बीमारी होती है जिसमें आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका से, एंट अमीबा हिस्टोलिका। बारिश के टाइम में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन इसी का होता है ना, ब्लडी डायरिया, आंतों, बड़ी आंत के अंदर छाले तक हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्री, अमेबिक डिसेंट्री। उसको ट्रीट करने के लिए क्या देते हैं हम, इपेका क्यूआना। इपेका क्यूआना से क्या मिल जाता है, इमेटिन मिल जाता है, ठीक है, तो ये आंतों का इन्फेक्शन ठीक करेगी। एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट, जो माइक्रोब्स को मारे, हमको इन्फेक्शन से बचा था, बेंजोइन, ठीक है, मायर, नीम और टर्मरिक, करकुमा। टर्मरिक क्या है, हल्दी, क्या हो गया, हल्दी, भाई हल्दी कितनी, बहुत, इसको तो इंडियन सेफ्रॉन भी बोलते हैं हम, ठीक है। हल्दी जो है बहुत गुणकारी है, इसलिए तो हम सब्जियों में, दाल में, सब में हल्दी डालते हैं। कहीं चोट लग जाए हल्दी का पेस्ट लगा लिया, क्यों, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक, इन्फेक्शन हो देगी, है ना, सर्दी खांसी हो तो हल्दी का दूध पी लो। विको टर्मरिक क्रीम हल्दी का, बहुत सारी नहाने की सोप हल्दी की, शादी में भी हल्दी लगा लो, इतने सारे लोगों से मिले करे और इन्फेक्शन हो जाए, तो हल्दी 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 बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। अभी कैंसर पे उस पर रिसर्च चल रही है, एंटी कैंसर एक्टिविटी भी उसमें, ठीक है, तो बहुत सारी बीमारियों से हमको बचाते थे, ये एंटीसेप्टिक है। फिर मलेरिया को ठीक करने वाली दवाइयाँ क्या हो गया, एंटी मलेरियल, जैसे सिंकोना हो गया, आर्टिमिसिया हो गया, आर्टिमिसिया से आर्टिमिसिन मिलता है, सिंकोना, सिंकोनिडिन, सिंकोनिन वगैरह मिलते हैं, केमिकल्स होते हैं जो बीमारी को ठीक कर रहे हैं, मलेरिया के ट्रीटमेंट का। तो क्या बोल रहे हैं हम, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन या थेरापेटिक इफेक्ट या और यूजेस, कि ये 50 दवाइयाँ बीपी कम करेगी, ये शुगर कम करेगी, ये यूरिन के आउटपुट बढ़ाएगी, ठीक है, ये मलेरिया ठीक करेगी, ये डाइजेशन को ठीक करेगी, ये पेट साफ करेगी। केमिकल अलग अलग हो सकते हैं पर यूज एक जैसा है, बॉडी पे असर एक जैसा है, इसलिए एक ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। बस लास्ट वाला थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको। छठा क्लासिफिकेशन क्या है, कीमोटेक्सोनॉमिकल, वर्ड पे ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। कीमोटेक्सोनॉमिकल, कीमो मीन्स केमिकल और टेक्सोनॉमिकल मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ फैमिली ऑर्डर, जीनस और केमिकल दोनों को मिला दो, सुनना ध्यान से। तो ड्रग्स आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू, एक तो उसमें केमिकल कौन सा है और उसका बॉटेनिकल कैरेक्टर क्या है, उन दोनों को मिलाकर क्लासिफिकेशन बना है। इसके लिए हम कह रहे हैं कीमोटेक्सोना, बहुत ज्यादा साइंटिफिक होता है।
हमको दो ड्रग की जिनकी फैमिली केमिकल मिलते हैं तो हमको यूज बता सकते हैं, ऐसा ऐसा होगा, इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होगी। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम? कीमो। फायदे क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन प्लांट को आइडेंटिफाई करने, ड्रग की डिस्कवरी करने में कि भाई इनकी प्रॉपर्टी उस फैमिली से मिलती जुलती है, जिसमें केमिकल भी ऐसे हो सकते हैं, इसके यूज भी ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में फायदा है इसका, केमिकल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कीमोटेक्सो फैमिली मिलती जुलती, ये केमिकल भी हो सकते हैं, दोनों मिला के रहते। ड्रॉबैक क्या है? तो केमिकल कंपोजिशन वर्ड पे ध्यान देना, वेरी ड्यू टू क्लाइमेट एंड सॉइल। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, फेनल है, सोप है, सोप में एनेथॉल होता है, हम हमारे यहाँ बोधे, राजस्थान में बोधे, ठीक है, एमपी और राजस्थान में। सोप में फ्रूट आ गए, अब सोप के अंदर जो केमिकल होंगे फेनल में वो सेम होंगे, सेम क्वांटिटी में होंगे? नहीं, यहाँ की सॉइल अलग है, वहाँ की सॉइल अलग है, ठीक है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, उसके कारण केमिकल का कंपोजिशन भी थोड़ा सा क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक है, हमेशा ये फैमिली में यही केमिकल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, केमिकल का रेशियो और नेचर बदल जाता है, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक होता है। जैसे एग्जांपल आप देख लो, दो चीजें ले ली हमने, पहले ले ली सोलेनेसी फैमिली और ट्रोपेन अल्कोलाइड, मतलब ये 50 प्लांट या 10 प्लांट जिसकी फैमिली सोलेनेसी और ट्रोपेन अल्कोलाइड है, फिर वापस सोलेनेसी ले लो और कोई दूसरा अल्कोलाइड का नाम लिख दो। तो केमिकल, और आपको बस इस वर्ड का मतलब समझना है, इतना सारा याद नहीं करना है, मतलब फैमिली भी रख ली और केमिकल। ये 50 पौधे जिनकी सोलेनेसी फैमिली और ट्रोपेन अल्कोलाइड, ये 50 जिसकी सोलेनेसी फैमिली और ग्लाइकोसाइड, ये 50 जिसकी ये और इसमें ये। तो केमोटेक्सो केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर को मिलाकर जो क्लासिफिकेशन है उसको क्या नाम दे दिया हमने? केमिकल। जैसे रूबिएसी फैमिली क्यूनोलिन अल्कोलाइड, ठीक है, तो क्या हो गया? सिंकोना। ऐसे रूबिएसी फैमिली जो होती है उसकी भी होती है, किसकी? इपेका क्यूआना की, पर केमिकल अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब ओलेटाइल मैक्सिमम केस में है ना, लेमिनेसी या अम्बेलिफेरस फैमिली मिलते हैं, पर केमिकल नेचर सेम दिख रहा है पर फैमिली अलग अलग है। तो केमिकल और फैमिली को मिला के उसका कॉम्बिनेशन बनाना क्या कहलाता है? कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। आगे समझ में? चलो अब मुद्दे के पॉइंट पे आ जाओ वापस, फिर ट्रू फॉल्स पे जाना। क्या क्या पढ़ा हमने? क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग, सबसे फार्माकोग्नोसी क्या है? तो स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। क्रूड ड्रग किसको बोलते हैं? जिस रूप में नेचर से ड्रग कलेक्ट की जाती है उसको हम क्रूड ड्रग बोलते हैं। केवल कलेक्ट किया है और ड्राइंग किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है, ठीक है, उसको क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग कहाँ से मिलती है? प्लांट, एनिमल, मिनरल, ठीक है, सी, मराइन और माइक्रोब से मिलती है, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन 6 तरह से, अल्फाबेटिकल A to Z, बुक्स में फार्माकोपिया में ऐसा मिल जाएगा। दूसरा मार्फोलॉजी, कौन सा पार्ट यूज करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, सेलुलर और एसेलुलर। फिर केमिकल, अल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, रेजिन, टेनिन करके। फिर बायोलॉजिकल, फैमिली, ऑर्डर, जीनस के हिसाब से। फिर फार्माकोलॉजिकल या थेरापेटिक या उसके यूज के हिसाब से, बीपी कम करने वाली, शुगर कम करने वाली, दर्द बंद करने वाली, ठीक है, हार्ट पे असर दिखाने वाली, है ना, यूरिन का आउटपुट बढ़ाने वाली, ऐसे ऐसे करके। और लास्ट कीमोटेक्सोनॉमिकल, केमिली, फैमिली या बायोलॉजिकल कैरेक्टर, और दूसरा क्या ले लो उसके, केमिकल कौन सा है। ये 50 को जिसमें अल्कोलाइड भी है और ये फैमिली, ये 50 इसमें ग्लाइकोसाइड है और ये फैमिली, ऐसे ऐसे करके बांट देने को क्या कहते हैं? कीमोटेक्सोनॉमिकल, ठीक है। चलो अब कुछ ट्रू फॉल्स से रिलेटेड फिर एमसीक्यू में एज द कॉलम भी देखते हैं। पहला क्या है? अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन आर इज बेस्ड ऑन थेरापेटिक एक्शन। फर्स्ट क्या है? एक एक आंसर करते चलना फटाफट। फर्स्ट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है ना। फर्स्ट तो फॉल्स हो गया। अल्फाबेटिकल तो ए से लेकर जेड उसके लेटर मतलब ऑर्डर के हिसाब से 1 2 3 मतलब ABCD करके, जबकि यहाँ क्या लिखा है? मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन प्लांट पार्ट यूज्ड। ट्रू है। कौन सा पार्ट यूज करते हैं? ऑर्गेनाइज की अनऑर्गेनाइज। फिर गम्स एंड रेजिन्स आर क्लासिफाइड एज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। थर्ड क्या है? गम्स एंड रेजिन्स क्या होता है? अनऑर्गेनाइज ड्रग होता है। यहाँ क्या लिखा है? ऑर्गेनाइज लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड फॉल्स है, बहुत बढ़िया, पंकज को समझ में आ रहा है। फिर आ जाओ, केमिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट्स। अल्कोलाइड है, ग्लाइकोसाइड है, वोलेटाइल है, तो ये क्या है? ट्रू है। फिर वन क्रूड ड्रग में बिलोंग टू मोर देन वन फार्माकोलॉजिकल एक्शन। वन क्रूड ड्रग में बिलोंग टू मोर देन वन फार्माकोलॉजिकल क्लास।
हाँ ये अच्छा। पांचवा क्या है? इकरा को समझ में आ गया, मैडम को भी समझ में आ गया। हाँ ट्रू है, बहुत बढ़िया। भाई एक ड्रग बीपी भी कम कर सकती है, हो सकता है शुगर भी कम कर दे, हो सकता है डाइजेशन, एक से ज्यादा यूज हो सकता है कि नहीं? ठीक है। फिर टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड बॉटनिकल नॉलेज, मालूम होना चाहिए आर्डर फाइलम जिलेंस क्या है, ये भी ट्रू है। और लास्ट है सेन्ना इज क्लासिफाइड एज ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग। अब थोड़े से एग्जांपल आज के दिन हो सकता है आपको नहीं याद होंगे, ये भी क्या है? ट्रू है। सेन्ना, एलोवेरा, इनमें ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। ठीक है, तो एक फॉल्स है कौन सा? थर्ड, और दूसरा फर्स्ट, बाकी सारे ट्रू है। चलो आ रहा समझ में मतलब सबको? चलो टेक्सोनॉमिकल बेस्ड ऑन थेरापेटिक एक्शन नहीं, केमिकल नहीं, मार्फोलॉजिकल नहीं, किसके बेस पे है? बॉटेनिकल सोर्स एंड फैमिली के बेस पे। ठीक है, चलो कंफ्यूज मत होना। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ना? सोलेनेसी फैमिली, बेलेडोना, हाइसोमस, पेपरेसी, ओपियम, बोथ ए एंड बी और नन? कंफ्यूज मत होना। क्या है? बोथ। क्या है? बोथ। पेपेवेरेसी, ओपियम की फैमिली क्या है? पेपेवेरेसी है, और बेलाडोना, हाइसोमस किसमें आते हैं? सोलेनेसी में। तो दोनों सही है ना? तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आ रहा समझ में? हाँ आ रहा, बहुत सारे बच्चों को आ गया। थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, वही तो होता है एग्जाम में, थोड़ा ट्विस्ट करा बस। आपका कॉन्सेप्ट आपको क्या समझ में, उसी से तो एमसीक्यू बनता है। अम्बेलिफेरस फ्रूट कौन से होते हैं? अम्ब्रेला में फ्रूट्स लगेंगे। चलो सबको याद हो गया क्या? धनिया, जीरा, अजवाइन, सब क्या है? ये अम्बेलिफेरस फ्रूट है। ठीक है, चलो मैच द कॉलम बताओ। हाँ फर्स्ट का क्या है? हाँ फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। बेस्ड ऑन नेम ऑर्डर, सीक्वेंस ए बी सी डी करके। टेक्सोनॉमी मतलब प्लांट फैमिली है ना, और फाइलम ऑर्डर जीनस। मार्फोलॉजिकल कौन सा पार्ट यूज करते हैं? तो वन वर्ड जरूर याद करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्या है? ये हो गया डी। फिर मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्रग एक्शन, उसका यूज क्या है, कैसा असर दिखाती है बीपी शुगर का पे। और केमिकल तो सीधी सी बात है, उसमें कौन सा एक्टिव कॉन्स्टेंट या कौन सा काम का केमिकल है। ठीक है, चलो एक बार सभी लोग चेक कर लेना। एप्लीकेशन पे आपको और एमसीक्यू आगे पढ़ा रहा हूं मैं, रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना जिसने नहीं किया है। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सटर्नल पार्ट, थोड़ा ट्विस्ट के कुछ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड, इंटरनल एनाटॉमी, केमिकल कांस्टेंट या फार्माकोलॉजी एक्शन। आ रहा समझ में? चलो ये तो नहीं होगा एक्शन। फिर केमिकल का भी कोई लेना देना, इंटरनल एनाटॉमी के एक्सटर्नल, बाहर से कैसा दिखता है ना, बार्क रूट वगैरह ना, उसके अंदर बात करें हम कौन सी सेल है, ठीक है, तो उसके हिसाब से बांटा है। राइजोम किसका यूज करते? कंद। भाई इनकी तो लीफ यूज की जाती है। ठीक है, फिर क्लो की फ्लावर बर्ड, सिन्नामोन की बार्क, ओपियम का लेटेक्स, एर्गोट का है ना फंजाई से मिलता है। तो जिंजर, टर्मरिक, रुबार, इनका सबका क्या है? उसका कंद यूज करते हैं। ठीक है, देखा भी सबने। एक सीड है पूरी ड्रग्स की। ठीक है, चलो अभी समझा रहा हूं आगे मैं। फार्माकोलॉजिकल क्लासेस बेस्ड ऑन मार्फोलॉजिकल अल्फाडी ऑर्डर, केमिकल स्ट्रक्चर नहीं, क्या है? थेरापेटिक इफेक्ट, कैसा असर करेगी? बीपी कम करेगी, शुगर कम करेगी, दर्द बंद करेगी। ठीक है, चलो फिर मैच द कॉलम है। और हाँ कुछ बच्चों को याद हो गया होंगे, हो सकता है जिसकी पहली क्लास है उनको तो नहीं याद हुआ होगा। किसमें क्या पाया जाता है? डिजिटलिज होता है ना, डिजिटलिज और अर्जुना क्या है? कार्डियोटॉनिक है। सिंकोना की कौन सा पार्ट यूज करते हैं? सबको मिक्स करके बनाया है। सिंकोना की बार्क यूज करते हैं। सेन्ना की, चेन्ना पेट साफ करने की दवाई है, क्या है? लेग्जेटिव है। क्लो क्या है?
स्मेल आती है, अच्छी खुशबू आती है क्लो से, तो क्लो के अंदर क्या होता है, वोलेटाइल ऑयल होता है। और मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये सब क्या है, इन फॉर अल्कोलाइड्स, ठीक है। यदि जिसकी आज पहली क्लास है उसको 4 चीजें भी बनती, 3 भी बनती तो भी अच्छी बात है, ठीक है। 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपके लिए आसान, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा पहला लेक्चर, तो सब याद हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा बस, ठीक है। कौन से दवाएं, पेट सिलेबस याद कर लो, काम हो जाए। कौन सी दवाई पेट साफ करती है, पेट साफ करने की दवाई है, ठीक है, आ रहा समझ में। इफेड्रा सीएनएस पे असर करती है, ये ऑक्सीटोसिक्स है, यूटेरिन कॉन्ट्रिक्टर है, डिजिटली सीएचएफ में हार्ट पे असर करते हैं, ठीक है। और ये पेट साफ करने वाली दवाइयां होगी, कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं। अल्कोलाइड कंटेनिंग ड्रग, क्या है, ये सारी की सारी, जैसे बेलोडोन, एट्रोपिन, सिंकोनाम है, सिंकोनिन, सिंकोनिडिन, क्यूनाइन वगैरह हो गया, ठीक है। तो ए, इसमें क्या है, ग्लाइकोसाइड से, रुबार, सेना वगैरह में ग्लाइकोसाइड मिलेगा, इसमें फिक्स्ड ऑयल मिलेगा, ठीक है। जिंजर में भी ऑयल और रेजिन दोनों आ जाएंगे, टर्मरिक में अलग चीज है ना। ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग, ये एक चैप्टर ही पूरा ग्लाइकोसाइड, अल्कोलाइड, वोलेटाइल सब पे एक एक है, एप्लीकेशन पे और देखना, मेरे से आगे चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं अगली क्लास में भी पढ़ाऊंगा। डिजिटली, सेना, एलोवेरा, इनमें सब में क्या पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, ठीक है। एक लिस्ट का बोल रहा था मैं, ठीक है। चलो पहले ट्रू फॉल्स कर लो, फिर लिस्ट के बारे में बताता हूं। कीमो टेक्सोनॉमिकल, कीमो सबसे लास्ट है, कंबाइंस केमिकल एंड बॉटनिकल डेटा, तो कीमो सही है, कीमो फॉर केमिकल, और टेक्सोनॉमी मतलब बायोलॉजिकल कैरेक्टर, तो फर्स्ट क्या है, ट्रू है। फिर है डिजिटलिस कंटेंट कार्डियक ग्लाइकोसाइड, अभी पढ़ के आए थे भी, ये भी ट्रू है। इंसुलिन इज अ प्लांट डिराइव्ड क्रूड ड्रग, इंसुलिन प्लांट से मिलता है नहीं, पहले इंसुलिन एनिमल से लिया जाता था, ठीक। अब इंसुलिन को जो होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी थ्रू माइक्रोब से बनाया जाता है, इकोलाई बैक्टीरिया के साथ में कल्चर करके, मतलब उसके डीएनए में थोड़ा चेंजेस करके बनाया है, तो प्लांट से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। केओलिन और टेल्कम आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल क्रूड ड्रग, ये भी पढ़ के आए थे अभी हम ना, मिनरल प्रोडक्ट है, तो ये ट्रू हो गया। फिर पेनिसिलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रोबियल, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या है, माइक्रोब से मिलती है। और जिंजर ऑब्टेन्ड फ्रॉम राइजोम, कंद यूज करते हैं उसका, तो ये भी ट्रू है। और ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड लेटेक्स ऑफ प्लांट सोर्स, लेटेक्स यूज करते हैं ना ओपियम का, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। किसको छोड़कर, थर्ड को छोड़कर बाकी सारे ट्रू है इसमें, ठीक है। एक लिस्ट है, अब ना ये सारे कोर्सेस एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे। लिस्ट का बोल रहा था मैं, एक प्रॉपर लिस्ट बनी है ना आपके एप्लीकेशन पे है वो, उसमें 80 ड्रग के आसपास, हर एक ड्रग का नाम, उसका हिंदी में नाम, ठीक है। जैसे टर्मरिक तो हल्दी, इंडियन सेफ्रॉन या सिनोनिम क्या है। उसके बाद है उसमें क्या, उसका बायोलॉजिकल कौन सा पार्ट यूज करते हैं, उसकी फैमिली क्या, उसका साइंटिफिक, उसके केमिकल कौन से हैं और उसके क्या काम है। मतलब एक लाइन में एक ड्रग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, एक लाइन में। ड्रग का नाम, सिनोनिम, उसके कौन सा पार्ट है ना, रूट बार क्या है, उसके साइंटिफिक नेम, उसकी फैमिली, उसके केमिकल और उसके यूज। मतलब एक लाइन याद कर, एक ड्रग खत्म। 80 लाइन कर 18 ड्रग हो जाए। हमको 80 नहीं करना है, मैं फिर समझा रहा हूँ, उसको एक दिन मैं अलग से क्लास में करवाऊंगा। आज घर जाके उसको देखना उस लिस्ट को, आपको अलग ही मजा आने लगा, बोले मेरे को हर्बल ड्रग के बारे में बहुत कुछ पता होने लग गया, नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में। जो अच्छा लगे, जो जानने को मिले, आप बहुत कुछ तो आप जानते हो, बस ये नहीं मालूम उसका हिंदी नेम क्या है, उसका कॉमन नेम क्या है। आप साइंटिफिक नेम या इंग्लिश नेम के चक्कर में क्या हो रहा है, उलझे जा रहे हो। देखना, कम से कम आपको लगेगा कि मेरे को कम से कम 25 से 30 ड्रग के बारे में तो बहुत कुछ आता है, और धीरे धीरे बाकी मैं सिखा दूंगा उसमें, ठीक है। तो वो लिस्ट जरूर देखना है, एक दिन क्लास में भी उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। कीमोटेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन टेक्सोनॉमी एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ या गड़बड़ कर देंगे। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन में गड़बड़ कर दें।
विच क्लासिफिकेशन मोस्ट वाइडली यूज्ड इन फार्माकोपिया? आधे बच्चे गलत आंसर कर देंगे मेरे को लग रहा है। हाँ याद हो गया मतलब नहीं तो छोटे से क्वेश्चन अल्फाबेटिकल ए नाम वाली, बी वाली, सी वाली ऐसा करके अरेंज रहती है ना, तो बच्चे बोले ऐसा सिंपल थोड़ी हो, ऐसा सिंपल ही होता है वो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? अल्फाबेटिकल है ना, पहली लाइन ही पढ़ के आए थे हम। सबसे साइंटिफिक एविडेंस या रिलेशनशिप कहाँ से पता चल जाएगी? मोस्ट साइंटिफिक। अल्फाबेटिकल साइंटिफिक थोड़ी है, उसमें क्या है, बस ABCD करके जोड़ दिया हमने। फैमिली क्या है और केमिकल, कई बार केमिकल से हम बता सकते हैं कि क्या काम में आ सकता है, फैमिली से बता सकते हैं कि इसके पत्तियां कैसी होगी, इसका फ्लावर कैसा होगा, इसका रूट कैसा होगा, या ये फैमिली देख इसमें केमिकल कौन से हो सकते हैं। तो साइंटिफिक सबसे सही क्या होता है? कीमोटेक्सोनॉमिकल, कीमोटेक्सोनॉमिकल या टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। उससे कुछ ना कुछ एविडेंस मिलते हैं, रिलेशनशिप पता चलती है प्लांट के बीच में। बॉटनिस्ट जो होते हैं वो कौन सा क्लासिफिकेशन यूज करते हैं? भाई हमारे लिए कौन सा अच्छा है? तो हमारे लिए तो फार्माकोलॉजिकल, क्या काम में आती, क्या काम में क्या। बॉटनिस्ट क्या यूज करेगा? भाई बॉटनी तो फाइलम, ऑर्डर, जीनस, फैमिली वगैरह मालूम होना चाहिए ना, वो सबसे ज्यादा यूज करते हो, ठीक है। उसको अल्फाबेटिकल केमिकल से ज्यादा क्या लेना है। एग्जाम्पल है सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग के बेस पे, पहली जो स्लाइड पढ़ाई थी मैंने। प्लांट ड्रग कौन सी है? डिजिटली सेना, एलोवेरा, सबगुल, ठीक है। एनिमल बीसवैक्स है ना, मधुमक्खी में हेपेरिन, ये भी जानवरों से लेंगे हम, ठीक है। फिर मिनरल केवोलिन, टेल्कम वगैरह मिनरल हो गए। मराइन, अगार वगैरह सब कहाँ सी सोर्स से मिले। और सिंथेटिक में ये पढ़ाया था मैं, एस्प्रिन, पैरासिटामोल, एड्रेनालिन वगैरह सब लैब में केमिस्ट है ना बनाई गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक ड्रग बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है उसके अंदर? कल या परसों बहुत सारी चीजें और याद हो जाएगी। सिंको नाम है, सिंकोनिन, सिंकोनिडिन, क्यूनाइन, क्यूनिडिन की इन फॉर अल्कोलाइड्स होते हैं। ये एक दो दिन मैं बोला ड्रग की लिस्ट देख के आना घर पे, आपको मजा आएगा। ग्लाइकोसाइड, सेना, एलोवेरा मिलेगा। ओलेटाइल तो जानते हो, क्लोफेनल वगैरह में, रेजिन, बेंजोइन हो गया है ना, एसाफोटिडा हो गया, उसमें मिलेगा। मार्फोलॉजिकली जिंजर क्या है? रूट, राइजोम, स्टेम या लीफ? हाँ एप्लीकेशन पे लिस्ट डली है, नोट्स में जाके देखना, आपको मिल जाएगी। राइजोम है क्या? मॉडिफाइड रूट है वो। डिजिटलिस क्या है? दिमाग लगाना थोड़ा सा। मार्फोलॉजिकली लीफ ड्रग है, केमिकली ग्लाइकोसाइड है, या फिर फार्माकोलॉजिकली एंटीकार्डियोटॉनिक या आल है? क्या है राइट आंसर? भाई दूसरे बच्चों को देख के मत आंसर करना ना, अपना दिमाग लगाना ना। कई सारे बच्चे क्या सबने ये लगाया, मैं भी यही बता रहा हूँ। हाँ दिमाग लगाया ना, क्या आल है। भाई मार्फोलॉजिकली उसकी लीफ यूज करते हैं, केमिकल उसमें ग्लाइकोसाइड बाय स्टेरॉइड ग्लाइकोसाइड है, और क्या काम बोले कार्डियोटॉनिक है, CHF में यूज करते हैं, तो फिर सारे कैरेक्टर है उसके अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका? आल हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, कोई ड्रग वगैरह इनके बारे में इस तरह थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं। फिर समझा रहा हूँ, एप्लीकेशन और बहुत सारे MCQ है, पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना है हमको। बट थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि थ्योरी तुमने नहीं पढ़ी तो फिर MCQ 1000 कर लो और कोई एक आएगा जिसको आप गलत करके आ जाओगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, फिर MCQ से उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कर, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, हम गलत नहीं हो जाए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो।